आप सभी को स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। एक टॉपिक सामने में बोर्ड पे लिखा हुआ है अदिश राशि सदिश राशि। बहुत सिंपल सी टॉपिक है, लेकिन हम लोग को क्या होता है, बच्चे लोग बहुत कमेंट करते हैं सदिश राशि अदिश राशि में कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। मेरे दोस्त कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और बहुत मज़ेदार ट्रिक से हम आज समझाने जा रहे हैं, मज़ेदार ट्रिक से। ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अदिश राशि में ओनली फोर क्या होता है। अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि में ओनली फोर मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। क्योंकि अदिश से ही पता चल जाता है कि ये इसमें मैग्नीट्यूड है। कैसे? देखिए, अदिश को हम थोड़ा तोड़ के लिख देते हैं, अ प्लस दिशा। अदिशा, 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 इसका मतलब ये दिशा रहित है, दिशा रहित है, दिशा रहित। इसमें दिशा नहीं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, यानी दिशा नहीं है। इसमें देखिए सदिशा, सदिशा, स प्लस ऐसे करके लिख दीजिए, सदिशा, सदिशा मतलब दिशा सहित। क्या? दिशा सहित, दिशा, दिशा सहित मतलब दिशा भी है इसमें। मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों है इसमें। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है इसमें। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण, परिमाण। और दिशा को दिशा ही बोलेंगे, डायरेक्शन को दिशा, और मैग्नीट्यूड को परिमाण, परिमाण। तो अदिश राशि में, अदिश राशि उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ ओनली फॉर परिमाण हो, जैसे मैग्नीट्यूड हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में आपको ये बोले कि स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि स्पीड, स्पीड और चाल क्या है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए अदिश राशि का। दूरी, दूरी, आयतन, घनत्व, दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश इत्यादि, इत्यादि। ये सब क्या है? अदिशा, अदिशा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अदिशा इत्यादि। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें हो जाएगा जिसमें परिमाप, जैसे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे संवेग, क्या बोलेंगे? संवेग, विस्थापन, विस्थापन, वेग, संवेग, संवेग लिख दिए, बल इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जैसे बल का बात करें, बल, अब आप हमको ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट है,
कोई वस्तु है मेरे दोस्त, कोई वस्तु है। एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के इसमें हाथ लगा रहा है। क्या कर रहा है? इसमें हाथ लगा करके क्या कर रहा है? ठेल रहा है इसको। इसमें हाथ लगा रहा है। क्या कर रहा है? इसमें हाथ लगा रहा है। इधर इधर ठेल रहा है इसको, इधर ठेल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? कितने फोर्स लगा रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? 5 फोर्स लगा रहा है। आप बोलिए कितना? 5 फोर्स लगा रहा है। फिर बोलेंगे कितना फोर्स लगा रहा है? सर 10 लगा रहा है। सर कितना फोर्स लगा रहा है? सर 15 लगा रहा है। तो अरे पगला, ये कोई फोर्स होता है 5? नहीं। हम कहेंगे कि सर 5 न्यूटन लगा रहा है। क्या बोलेंगे? 5 न्यूटन लगा रहा है। सर 10 न्यूटन लगा रहा है। सर 15 न्यूटन लगा रहा है। सर 5 केजी लगा रहा है। क्या बोलेंगे? नहीं। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। मतलब इसमें ये क्या हो गया? ये है, इधर का जो ये है, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन। अरे पगला, सब गलत है। ये डायरेक्शन नहीं हुआ, ध्यान से देखो, सब गलती बता रहे हो। ये 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये डायरेक्शन हो गया? नहीं, ये डायरेक्शन नहीं, पूरे ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ये हो गया कि ये जो बॉडी को इधर धक्का मार रहा है तो इसका मतलब बॉडी इधर जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। तो आपको ये पता चल रहा है कि फोर्स कब डिफाइंड होगा? फोर्स कब डिफाइंड होगा? हम कहेंगे कि इस बॉडी को आप फोर्स लगाइए, धक्का दीजिए, या इस बॉडी को खींचिए, तो आपका सवाल क्या होगा? आप ये बोलिएगा कि सर इस बॉडी को किधर खींचेंगे, सर इस बॉडी को किधर धक्का देंगे? तो 5 न्यूटन धक्का दिए, और किस दिशा में दिए? तो दिशा और मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और जिस दिशा में धक्का दिए वो डायरेक्शन को शो किया। इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको हम एक मजेदार ट्रिक बता रहे हैं, एक मजेदार ट्रिक बता रहे हैं जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि सदिश और अदिश क्या होता है। अब देखिए मजेदार ट्रिक क्या है? उस आर्द्रता को, उस आर्द्रता, उस आर्द्रता, क्या? उस आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दो। आप आसानी से याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, आसानी से याद रहेगा। अब देखिए, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये मजेदार ट्रिक है अदिश को याद रखने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, सदिश को याद रखने के लिए यहाँ भी एक प्यारी ट्रिक दे रहे हैं, आप आसानी से याद रखिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं विषुवत बल। क्या? विषुवत, विषुवत बल, विषुवत बल, आसानी से याद रहेगा आपको। क्या? विषुवत बल, विषुवत बल। ये बहुत बड़ा खतरनाक ट्रिक है,
जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। क्या चीज है ये? ट्रिक। ट्रिक को इधर रखिए। ये क्या चीज है? ये है ट्रिक। ये है ट्रिक। ये है ट्रिक। अब देखिए, वो मीन्स क्या? वो मीन्स क्या? उस आर्द्रता को चाबी दो सदिश राशि। आप ऐसे याद रखिएगा आसानी से। उस आर्द्रता को चाबी दो सदिश राशि, नहीं अदिश राशि। उस आर्द्रता को चाबी दो अदिश राशि। उस आर्द्रता को चाबी दो स्केलर क्वांटिटी। आसानी से याद रहेगा। विषुवत बल सदिश राशि, विषुवत बल वेक्टर क्वांटिटी। आसानी से याद रहेगा। अब देखिए, उस ओ मीन्स क्या? ओ मीन्स क्या? ओ मीन्स ऊर्जा। ओ मीन्स ऊर्जा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एनर्जी। और सौ मीन्स क्या? सौ मीन्स समय। सौ मीन्स समय। समय को क्या? टाइम। समय को टाइम। आ मीन्स आयतन। आयतन। आयतन को वॉल्यूम। वॉल्यूम। द्रव को द्रव्यमान। 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 द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मास। तापमान। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर। प्रेचर। टेम्परेचर। ता को टेम्परेचर लिख दिए। कहां तक लिखे? टेम्परेचर। चा मीन्स चाल। चाल, स्पीड। कितना आसान ट्रिक है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। वी मीन्स विद्युत राशि। विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। दाब। दाब को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? प्रेशर। प्रेशर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखिए कितना आसान ट्रिक है। उस आर्द्रता को चाबी दो अदिश राशि। उस आर्द्रता को चाबी दो अदिश राशि। ऊ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, ता से तापमान, चा से चाल, वी से विद्युत धारा, दा से दाब। अब देखिए, आज ये सदिश राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी में विषुवत बल। क्या? विषुवत बल। विषुवत बल। विषु भाई, विषु मीन्स विस्थापन। विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा राशि है? फैक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। विषु। विषु तो हो गया व से वेग। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और तो से त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन। अब ब से बल।
बल और बल से बल, बहुत आसान। बल का इंग्लिश फोर्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसानी से आपको ये याद रहेगा। सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश विषुवत बल, बस इतना याद रखिए। सदिश विषुवत बल, अदिश उच्च आर्द्रता को चाबी दो। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हम आगे में देने वाले हैं। आपको सारे फार्मूला का, सारे टॉपिक का हम ट्रिक पर ट्रिक बताते जाएंगे। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।